अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको अकाउंटिंग की क्लासेस ले रहा हूँ फर्स्ट ईयर की। ठीक है, कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँगा। तो मेरा पहला सवाल जो है आपका जनरल का चल रहा है। अब तक मैंने आपको 2021, 2018, 2019 के पेपर्स करा दिए हैं तकरीबन 2016। अब 2015 का नंबर आ गया है हमारा। ठीक है, ये 2015 का पेपर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको। अब मैं इसको आज आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपसे ये कहा था कि अगर आपको अपनी बेस मजबूत करनी है तो मेरी पिछली वीडियोज़ है वो आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, ताकि आपको जनरल कैश बुक और जितने भी आगे आने वाले सब क्वेश्चंस हैं वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि बेटा बेस अगर मजबूत हो तो इमारत बड़ी मजबूत बनती है, और अगर बेस कमज़ोर हो जाए तो इमारत जो है बड़ी कमज़ोर साबित होती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करेंगे और समझ में आ जाएगा आपके इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज हम सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, उसके लिहाज से, हमारे नोट्स के लिहाज से 2015 का पेपर है। रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों एक साथ हैं। इसके अंदर कुछ यूँ लिखा है कि फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बाय अली एयर कंडीशनर्स। ये काम जो है, ट्रांजेक्शन जो हैं, कारोबारी मामला, ये अली एयर कंडीशनर्स के हैं। यानी ये एक तरह से आप समझ लें टेक्नीशियंस हैं, मैकेनिक है। तो ये अली साहब जो है एयर कंडीशन ठीक करते हैं। ये जो सवाल है आपका, इसमें मर्चेंडाइज बेची और ख़रीदी नहीं जाएगी। ठीक है, ये सर्विस के बारे में सारा का सारा सवाल होगा कि एयर कंडीशन ठीक कर रहे हैं, ठीक है, पैसे वसूल कर रहे हैं, कुछ उधार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। तो ये सर्विस का सवाल है। ये मर्चेंडाइज वगैरह के बारे में कोई सवाल नहीं आएगा, इसमें परचेज सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये जो सवाल है सर्विस इनकम के बारे में तो है। आपने एक बात नोट की होगी, जब हम किसी शख्स को कोई माल उधार में बेचते हैं, तो वो हमारे लिए कस्टमर कहलाता है। ठीक है, कस्टमर कहलाता है। अब अगर इसके अंदर उधार में किसी शख्स से करेंगे उधार, यानी काम करने के बाद वो शख्स पैसे अदा ना करे, तो उसको कहेंगे क्लाइंट्स। ठीक है, उसको कहेंगे क्लाइंट। आपने इस्तेमाल करना है क्लाइंट। अच्छा, जब हम उधार माल बेचते हैं तो बेटा उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम? अकाउंट सीबल, क्योंकि उससे वादा प्रॉमिस लेते हैं, अब ज़ाहिर है यहाँ पर अगर हम उधार सर्विस करेंगे तो यहाँ पर तो हम मतलब ये कि कुछ चीज़ तो नहीं बेची है हमने, तो चुनाचे वहाँ पर जो है अकाउंट सीबल की जगह पर मैं आपको बताने लगा कि लिखना क्या है आपने। बेटा आपने लिखना है सर्विस रिसीवेबल, SERVICE सर्विस और रिसीवेबल, आपने ये लिखना है। अकाउंट सीबल की जगह सर्विस रिसीवेबल लिखना है आपने। और जब हम वसूल कर लेंगे पैसे तो कैश डेबिट सर्विस रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे, जिस तरह अकाउंट सीबल क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल है। एक बात ये हो गई, और दूसरी ये कि इसमें कुछ और भी एक नई बात आई थी कि ये जो सवाल है इसके अंदर मज़ीद एक आध चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि देखिए 30 दिसंबर की 3 तारीख को यहाँ शॉप रेंट जो है ना लिखा है, पेड शॉप रेंट। ठीक है, याद रखें हमेशा कि किसी भी मंथ की बिगिनिंग में यानी शुरू में अगर शॉप रेंट या कोई भी रेंट अदा किया जाए तो उसको कहते हैं एडवांस। क्या कहते हैं उसको? एडवांस। और महीने के आखिर में 30, 31 को या 28 को अगर रेंट अदा किया जाए तो उसको कहते हैं रेंट एक्सपेंस। ये बात याद रखिएगा बस जरा। ठीक है, अभी आगे भी आएंगे। अगर कोई भी किसी किस्म का रेंट अगर आप शुरू में पेड करेंगे, देखिए लिखा ना पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ 10,000 दिसंबर 3 को, तो ये होगा एडवांस रेंट या प्री पेड रेंट। क्या कहलाएगा? प्री पेड रेंट या फिर एडवांस रेंट। और अगर महीने की आखिरी तारीखों में अगर रेंट अदा करेंगे आप तो फिर उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको रेंट एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको शुरू में थोड़ी बहुत वजाहत कर दी है, क्योंकि उसमें जनरलिटी में आएंगी तो आपको डायरेक्ट बताने में देर लग जाएगी। फिर मुझे एक बात ये हो गई, एक नई बात आ गई। अच्छा, ये देखें, ये दिसंबर की 15 है और ये दिसंबर की 31 है।
अब चूँकि ये टेक्नीशियंस है ना, ये तो एक मैकेनिक टाइप के शख्सियत हैं, ठीक है, अली साहब। तो चुनांचे ये काम कैसे करते हैं, काम इस तरह करते हैं कि ये अपनी आमदनी जो है, अपनी इनकम जो है, रिपेयर इनकम कह लें आप, सर्विस इनकम कहते हैं, ये हर 15 दिन के अंदर एक साथ जमा कर लेते हैं। हर 15 दिन में, जिस तरह आप जानते हैं बहुत सी जगह पर वीकली सैलरीज मिलती हैं, सैलरीज वगैरह के बारे में बता रहा हूँ मैं। बहुत सी जगह पर जो है फोर्टनाइट के लिहाज से बनती हैं, बहुत सी जगह पर मंथ मिलती हैं, ठीक है। तो ये बेटा जो दिसंबर 15 को आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रिसीव करेगा रिपेयर इनकम या सर्विस इनकम, तो इसको कहा जाता है फोर्टनाइट, यानी 15 दिन की आमदनी। देखिए फर्स्ट फोर्टनाइट लिखा हुआ है, अब 31 दिसंबर को आ जाए देख लें, यहाँ लिखा है लास्ट फोर्टनाइट, इसका मतलब है आखिरी 15 दिन की कमाई, ठीक है, आखिरी 15 दिन की इनकम इनकी है, ठीक है। ये जो मुश्किल अल्फाज मैंने आपको बता दिए, क्योंकि उसमें मर्चेंडाइज वगैरह का तो कोई मसला ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नई नई बातें बता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी गारंटी है दिसंबर 1 इन्वेस्टेड किया उसने कैश, पैसा लगा दिया उसने 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपये तो उसने लगा दिए कैश, और शॉप इक्विपमेंट लगा दी उसने 80,000 रुपये की, ठीक है। 1,20,000 रुपया और 80,000 रुपये की उसने शॉप इक्विपमेंट लगा दिए, दो चीज़ें लगाई हैं बेटा। तो बिजनेस ने कितनी चीज़ें ली, बिजनेस ने 2 चीज़ें ली हैं इनसे, ठीक है, इस इन्वेस्टर से यानी मिस्टर अली से 2 चीज़ें बिजनेस से वसूल करी। तो जो चीज़ ली जाती है उसको तो आप समझते हैं ना, डेबिट कहते हैं, और जो चीज़ दे दी जाए, गिवन कर दी जाए, तो उसको तो क्रेडिट कहते हैं। तो चुनांचे यहाँ पर हमारी गारंटी कुछ यूँ बनेगी कि 2 चीज़ें ली गई ना, देखिए 1,20,000 कैश और इक्विपमेंट 80,000, जिसकी मालियत वर्तमान में होता मालियत। कैश डेबिट, ये तो कैश लिया बिजनेस ने, बिजनेस के तौर पर कर रहे हैं ना आप तो काम, हम और आप थोड़ी कर रहे हैं बैठ के। तो यहाँ से कैश डेबिट 1,20,000, शॉप इक्विपमेंट डेबिट 80,000, दोनों को आप जमा कर लें कितना होगा 2 लाख। तो यहाँ से अली कैपिटल आ गया 2 लाख रुपया, और अली स्टार्टेड बिजनेस। ये हो गया आपका पहली गारंटी, जो आपको पक्की आ चुकी होगी अब तक, मुझे उम्मीद है, ठीक है। हो गया काम आपका बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। 2 चीज़ें उसने लगाई हैं कारोबार में, तो बिजनेस से 2 चीज़ें इनसे ली हैं तो डेबिट करेगा बिजनेस, तो चुना चाहिए दोनों चीज़ें डेबिट और अली कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ये तो मैं आपको कई मरतबा कैपिटल के बारे में वजाहत कर चुका हूँ, ठीक है। नंबर अगला है दिसंबर की 3rd, पेड किया उसने शॉप रेंट फॉर द मंथ 10,000। बेटा ये दिसंबर की 3rd है, देख लें 3 दिसंबर है ये, तो शुरू की तारीखों में अगर कोई एक्सपेंस अदा किया जाए तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एडवांस होता है, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं जाकर आप कहीं ट्यूशन जाकर पढ़ते हैं, तो वहाँ कोचिंग सेंटर वाले या एकेडमी वाले आपसे एडवांस फीस वसूल कर लेते हैं, ठीक है, एडवांस ले लेते हैं ना भाई। जैसे मिसाल में वहाँ के 2,000 रुपये फीस है, वो पहले दिन ही आपसे 2,000 रुपये ले लेंगे आपसे, तो वो एडवांस कहलाता है बच्चों, क्योंकि अभी आपको पूरे महीने बाद में पढ़ाएंगे, वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले पैसे दे दो भाई, ठीक है, तो वो एडवांस कहलाता है। तो शुरू की तारीखों में, ठीक है, जब भी शुरू की तारीखों में कोई शॉप रेंट या कोई भी एक्सपेंसेस आ जाएगा तो वो एडवांस कहलाता है, याद रखिएगा, एडवांस कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ 10,000, पूरे महीने का उसने किराया दे दिया। यहाँ देखिए एडवांस वगैरह कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, मैं तो अंदरूनी बात बता रहा हूँ। डेट देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है, यहाँ एडवांस नहीं लिखा हुआ है, ना प्रीपेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो चुनाचे ये दिसंबर 3rd को आप क्या बनाएंगे जनरेटी, ये ले आ जाए प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि आपने पेमेंट करी है ना भाई। देखिए ना, पेड किया एडवांस रेंट फॉर द मंथ, ठीक है, आपने अदा कर दिया, अदा करेंगे तो देना पड़ेगा आपको क्या चीज़, कैश। तो कैश तो क्रेडिट हो गया, आपने दिया, लिया क्या, ठीक है, लिया क्या है आपने। अब सवाल ही पता लिया क्या। एक बात याद रहे कि प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, प्रीपेड एडवर्टाइज हो, या कोई भी चीज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, तो वो बतौर एसेट रिकॉर्ड की जाती है। तो ये प्रीपेड रेंट जो है एसेट है, लेकिन मसला ये है कि इसको तो हम छू ही नहीं सकते हैं, इसको तो हम छू ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था रूल जो हमारे थे, या तो थिंग हो या प्रॉमिस हो या फिर सर्विसेज हो, तीनों में से कोई एक चीज़ हो ना, या तो एसेट का कोई मसला ही नहीं पैदा हो रहा ना, इसमें तो एसेट नहीं है ना। तो चुनाचे यहाँ पर ये क्या मसला पैदा हो, या तो प्रीपेड रेंट जो है एक रकम ही तो है, उसको तो हम कोई शय तो नहीं है जो हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, ठीक है। तो बस यहाँ रूल आपका लगेगा, मैंने आपको बताया था प्रॉमिस का रूल लग जाएगा इसके ऊपर, प्रॉमिस इसके ऊपर फिट आ जाएगा। वो कैसे भी
वो इस तरह के मैं इसको वजाहत कर दूं कि जब हमने किसी शख्स से शॉप ली किराए पर, तो हमने उसको ले दिया 10,000 रुपया, ठीक है, और उससे वादा लिया कि भाई आप दुकान में से हमको निकालेंगे नहीं फला दिन तक। यानी हमने अगर 2 महीने का किराया दिया है या 1 महीने का किराया दिया है, तो वो हमको 1 महीने तक दुकान से निकाल नहीं सकता। तो उससे हमने वादा लिया है, प्रॉमिस लिया है, तो इसलिए प्रीपेड रेंट, ठीक है। और कैश क्रेडिट, आगे सुने, यहाँ प्रॉमिस लिया गया है, प्रॉमिस टैग किया गया है, ठीक है, टैगिंग किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। हालांकि अगर दूसरे रूल के मुताबिक किया जाए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज का हिसाब किताब है, तो ये बतौर एसिड हो गया। हमारी एसिड में इजाफा डेबिट कहलाता है, एसिड में कमी क्रेडिट कहलाती है, ठीक है। तो एसिड में इजाफा डेबिट हो गया और एसिड में कमी क्रेडिट हो गई। वो मैं आपको उस रूल से तो करा ही नहीं रहा अभी काम, ठीक है। मैं तो करा रहा हूँ आपको टैग एंड गिविंग प्रोसेस के ज़रिए करा रहा हूँ। तो हमने लिया क्या, हमने लिया ना तो थिंग लिया हमने इसके अंदर, ना सर्विस ली उसकी, बल्कि उससे प्रॉमिस लिया। तो प्रॉमिस लिया प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। जब भी आपके पास कोई एडवांस एक्सपेंसेस किया है करे, प्रीपेड एक्सपेंसिस किया है, तो अपनी जल्दी ये पास करनी है, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। हो गया जी, ठीक है। 15 तारीख आ गई, 15 तारीख को है रिसीव किया उसने रिपेयर इनकम, यानी जाहिर है वो तो एयर कंडीशन ठीक करने वाला है ना, तो एयर कंडीशन उसने ठीक किए लोगों के। कैश में 20,000 रुपया फॉर रेंटर ड्यूरिंग फर्स्ट 4 नाइट, यानी उसने शुरू के 15 दिन की जो आमदनी थी रिपेयर इनकम की, वो थी 20,000 रुपये। जब रिसीव करा जाया करे तो इसका मतलब लिया, क्या लिया भाई, जाहिर है कैश लिया, तो कैश डेबिट, भाई कैश तो लिया ना, लिया तो कैश डेबिट, रिसीव का मतलब वसूल किया तो लिया, तो कैश डेबिट। दिया क्या भाई, दिया क्या, दी हमने सर्विस, हमने सर्विस बेची है, सर्विस क्रेडिट हो जाएगी। देखिए मैं आपको फिर ये निशानदही कर देता हूँ। देखिए बेटा 3 चीज़ें हैं ना हमारे पास, तो एक तो हो गई, ये मैं बता दूँ पहले कि आपको सामने रखूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। तो पहली चीज़ तो हो गई बेटा थिंग्स, ठीक है, थिंग्स लिख दी हमने, थिंग्स। दूसरी हो गई प्रॉमिस और तीसरी हो गई सर्विस, खिदमात, ठीक है। 3 चीज़ें हैं ना मेरे पास इस रूल के मुताबिक, ठीक है, थिंग्स। तो बेटा यहाँ पर लिखा रिसीव्ड रिपेयर इनकम, उसने रिसीव करी रिपेयर इनकम, रिपेयर इनकम वसूल करी है, तो कैश तो आ गया, ले तो लिया हमने, अब दें क्या, अब दें क्या, अब जाहिर है वो जो मैकेनिक, ये जो अली साहब हैं, इनके पास फर्ज करें आप अपना एयर कंडीशनर दे के गए थे, तो आप अपना एयर कंडीशनर अपना उठा के लेके जाएंगे, कोई चीज़ दे के थोड़ी चले जाएंगे, ठीक है, कोई चीज़ दे के थोड़ी चले जाएंगे। आपके एयर कंडीशनर को ठीक किया उन्होंने, तो सर्विस करी है, तो सर्विस उन्होंने अपनी बेची है, अपना टाइम बेचा है, तो सर्विस दी है उन्होंने, तो दी है तो सर्विस क्रेडिट हो गई। सर्विस लेंगे तो डेबिट, सर्विस देंगे तो क्रेडिट। अब पक्का ये आगे जी हो गया। तो हम गारंटी क्या बनाएंगे, अब देखेंगे 15 तारीख को कैश डेबिट लिया तो डेबिट, और सर्विस इनकम सर्विस बेची या दी तो क्रेडिट, सर्विस इनकम क्रेडिट। तो रिसीव सर्विस इनकम, नीचे आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, ठीक है बच्चों, पक्का हो गया, नहीं हो गया, ठीक है, सही है। ये भी हो गया 25 तारीख का। आप देखते हैं 28 तारीख को क्या हुआ। 28 तारीख को पैड उसने सैलरीज करी 10,000, ये तो आपको आता है पक्का, ठीक है। जब पैड करेंगे तो देंगे क्या, कैश, तो कैश तो हो गया क्रेडिट, लेंगे क्या, लेंगे सर्विस, सर्विस लेंगे ना, जब भी जो एक्सपेंसिस ज़्यादा कर रहे हैं सर्विस लेंगे और थिंग्स देंगे, थिंग्स माने कैश हो गया ना, यहाँ पर कैश तो नजर आता है ना हमको, ठीक है। तो इसमें आज पैड सैलरी एक्सपेंसिस है तो 10,000 यहाँ ले देंगे आप, सैलरी एक्सपेंसिस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। सर्विस ली और आपने थिंग्स दी, सर्विस ली थिंग्स दी, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरीज ये भी हो गया जी, बहुत आसान है तो। फिर उसके बाद 30 तारीख आ गई, रिसीट किया उसने कैश 20,000 ऑन अकाउंट, ठीक है। बल्कि एक रह गया बेटा हमारा 25 तारीख वाला, ठीक है, 25 तारीख वाला रह गया, वो भी मैं आपको बता दूं, मिस कर गया मैं, पहले 25 वाला देख लें आप। रेंडर सर्विस फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। सर्विस उसने करी थी 30,000 रुपये की, यानी एयर कंडीशन ठीक किए थे लोगों के, लेकिन ऑन क्रेडिट, उधार में। उन लोगों ने पैसे ही पेमेंट नहीं करे, उसको वादा कर लिया कि भाई हम बाद में देंगे, आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम 1 हफ्ते के बाद देंगे आपको, ये फला तारीख को दे देंगे आपको,
तो 30,000 रुपये का उसने सामान ठीक किया, यानी एयर कंडीशन ठीक किए, पैसे वसूल नहीं किए। ये है क्रेडिट का मतलब। इसमें कोई माल नहीं बेचा, इसने याद रखिएगा, इसने कोई माल नहीं बेचा, बल्कि सर्विस बेची है उधार में। सर्विस बेचेंगे, खरीदने जब सर्विस बेची थी नकद में तो देखो आपके ऊपर आ चुका था, ठीक है। अब सर्विस उधार में बेची जा रही है, ठीक है। तो अब जनरल की क्या बनेगी आपकी, देखते हैं भाई। सर्विस जो थी 30,000 ऑन क्रेडिट है ना, तो चुनाचे अब ज़ाहिर आया तो कुछ भी नहीं हमारे पास, यहाँ पर देखें आया तो कुछ भी नहीं। सर्विस रेंडर्ड है ना फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, भाई आया तो कुछ नहीं। सर्विस तो दे दी हमने, सर्विस तो दे दी, सर्विस तो हमने दे दी, लेकिन आया तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बेटा यही वाला केस आपने देखा था कि हम मर्चेंडाइज जब बेचते थे ऑन क्रेडिट में तो हमारे पास कुछ भी नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, उससे प्रॉमिस लेते थे और लिखते थे अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पर जो है अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं लिख सकते, वो तो हमारा ग्राहक नहीं है, वो तो हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो चुनाचे हम क्या करेंगे, कोई चीज़ बेच थोड़ी रहे हमने सर्विस बेची है, सर्विस ना नज़र आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो चुनाचे हम यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल की जगह सर्विस रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट, ठीक है। सर्विस रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम क्रेडिट, ये देखिए आ गया सर्विस रिसीवेबल डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट 30,000 ये आ गया। समझ में आ गया बच्चों। ये हमने उधार में नकद में करी थी, कैश में, और ये देखें ऑन क्रेडिट पे करी है। तो अब याद रख लीजिएगा, जब भी कैश में कोई सर्विस आप करें तो गारंटी आपने ये पास करनी है, और अगर ऑन क्रेडिट में आ जाए कोई सर्विस, भले वो फीस की हो, सर्विस की हो, इंटरेस्ट की हो, कमीशन की हो, किसी की भी इनकम की कोई भी चीज़ हो, तो आपने गारंटी ये पास करनी है, ठीक है। बस नाम बदल जाएगा, यहाँ पर अगर फीस होगा तो फीस रिसीवेबल डेबिट, फीस इनकम क्रेडिट। अगर कमीशन की होगी उधार में तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, यही होगा ना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड एक्रूड सैलरी। अभी एक नया लफ्ज़ आ गया एक्रूड। एक्रूड माने होता है पेबल, और ये बतौर लाइबिलिटीज़ के इस्तेमाल किया जाता है। एक्रूड का मतलब पेबल होता है। अगर एक्सपेंसिस के साथ ये एक्रूड का लफ्ज़ आएगा तो हम पर उधार चढ़ा हुआ है, पेबल है, हमें देना पड़ेगा बाद में, लाइबिलिटीज़ हम पर है। लेकिन अगर किसी इनकम की चीज़ के साथ ये एक्रूड का लफ्ज़ आया करे तो इसका मतलब ये होता है हमारा उधार दूसरों पर चढ़ा हुआ है, हम तलबगार हैं उससे बाद में लेने के, हम बाद में उससे रिसीव करेंगे। याद रखिएगा एक्रूड। अभी आप जब एडजस्टिंग एंट्री पढ़ेंगे उसमें तो बहुत ही आएगा ये, ठीक है। टू रिकॉर्ड एक्रूड सैलरी, सर्विस का मतलब समझ गए ना बेटा। एक्रूड का मतलब पेबल होता है और ये बतौर लाइबिलिटीज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक्सपेंस के साथ आएगा तो लाइबिलिटीज के तौर पर आएगा यही लफ्ज़, और अगर किसी इनकम की चीज़ के साथ आएगा तो ये बतौर एसिड आएगा। याद रखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए बेटा, इनकम की चीज़ें जो है हमारी, एक तो होगी कमीशन। मैंने आपको सारा तफसील से अपने लेक्चर्स में पीछे बता रखा है, आप मेरी वीडियोस देखिएगा, उसके अंदर सब चीज़ों की वजाहत कर रखी है मैंने, आप देखिएगा। कमीशन हो गया, फ़ीस इनकम हो गई हमारी, ठीक है, फ़ीस, और इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट माने सूद होता है बच्चों, इंटरेस्ट हो गया, और सर्विस हो गई, ठीक है। ये चार चीज़ें तो कम से कम आप ध्यान नशीन कर लें। इनके साथ अगर एक्रूड का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब यह हमारा उधार दूसरों पर चढ़ा हुआ है, हम बाद में वसूल करेंगे उनसे, ठीक है। और अगर किसी एक्सपेंसिस के साथ आए, एक्सपेंसिस के साथ आए, तो वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा बतौर लाइबिलिटीज़। उसमें लिखना पड़ेगा कमीशन पेबल, फीस पेबल, इंटरेस्ट पेबल, सर्विस पेबल, ठीक है। हम पर उधार अगर चढ़ा है तो सॉरी वो एक्सपेंस के साथ आएगा, ठीक है। ये इनकम की चीज़ है। अब एक्सपेंसिस की बता दूँ कुछ थोड़ी सी, जैसे रेंट हो गया, रेंट हो गया, और सैलरीज हो गया, ठीक है, एडवर्टाइज हो गया, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरह, एडवर्टाइज हो गया, एडवर्टाइज। कुछ और भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं एक्सपेंसिव में हमारे। तो चुनाचे अगर ये किसी एक्सपेंसिव के साथ ये एक्रूड का लफ्ज़ आएगा, कौन सा लफ्ज़ आएगा, एक्रूड का, तो फिर हमने बतौर लाइबिलिटीज इस्तेमाल करना है। और अगर इनकम की किसी इन चारों में किसी के साथ भी आ जाए तो इसका मतलब बतौर एसिड करना है। एसिड माने हमारी मिल्कियत है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं इसको, ये भी मैंने काम कर दिया था। मैं तो आपकी बुनियाद मजबूत कर रहा हूँ बच्चों, आप मेरी वीडियो पीछे देख लीजिएगा, आपकी बुनियाद इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगी। सब चीज़ें मैंने तफसील से बताई हैं इसके अंदर, आप देखिएगा लोग। चले हो गया ये वाला भी हो गया हमारा क्लियर काम। अच्छा, सैलरी के बारे में बता दिया मैंने आपको 32। अब 30 देखते हैं हम।
30 में क्या हुआ बच्चों? 30 में हुआ ये कि रिसीव की उसने कैश 20,000 ऑन अकाउंट, उधार के पैसे वसूल किए 20,000। अब ज़ाहिर इसने माल तो बेचा नहीं था, भाई माल तो नहीं बेचाना था ना, जो हम लिख दें कि कैश आ गया और प्रॉमिस वापस कर दिया उसका, कैश डेबिट अकाउंट सिविल क्रेडिट तो नहीं लिखना है इसके अंदर। इसमें कैश तो डेबिट करना है, रिसीव करना तो कैश आया ना हमारे पास, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन देंगे क्या बेटा? हम जिन लोगों ने हमसे वादा किया, जिनसे हमने वादा लिया था, उनका वादा उनको वापस कर देंगे, लेकिन फेस बदल कर, ठीक है, फेस बदल देंगे उसका। अभी हमने देखिए पीछे क्या लिखा था, सर्विस रिसीवेबल डेबिट, उधार में बेचा था ना हमने, उधार में क्या माल वाल नहीं बेचा था, हमने सर्विस बेची थी अपनी, सर्विस रिसीवेबल डेबिट, सर्विस इनकम के लिए बनाई थी ना। अब हम क्या बनाएंगे? अब जाहिर है हमने पैसे वसूल कर रहे हैं ना भाई, तो कैश तो आ गया हमारे पास 20,000 रुपये, देखिए ये लिखा हुआ मैंने कैश डेबिट, और ये सर्विस रिसीवेबल वादा वापस कर दिए, उनके प्रॉमिस वापस करे, 20,000 रुपये वसूल कर दिए भाई। हालांकि 30,000 हैं, 10,000 बाकी रह गए, उसका कोई लेना देना नहीं इसके अंदर। अभी तो फिलहाल 20,000 रुपये वसूल कर लिए हम लोगों से, मुख्तलिफ क्लाइंट्स से, ठीक है, मुख्तलिफ अपने क्लाइंट से पैसे वसूल कर लिए। जिनके ऊपर उधार थे ना, उनमें से लोगों ने 20,000 तो दे दिया हमको। तो उसमें आज कैश डेबिट लिया, सर्विस रिसीवेबल वादा वापस किया, प्रॉमिस वापस किया, दे दिया, ठीक है, वापस दे दिया ना, तो चुनाचे इसको सर्विस रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम क्लाइंट्स, क्लाइंट से पैसा वसूल कर लिया। चलेगा, आखिरी देखते हैं क्या है। 31 तारीख को रेंडर सर्विस फॉर कैश 50,000 ड्यूरिंग लास्ट फोर्टनाइट। अब वही जो 15 को बनाई थी ना बच्चों, वो फिर दोबारा आ गई इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी यही था, देखिए 20,000 रुपये उसने 15 दिन के फर्स्ट फोर्टनाइट के जमा करे थे। आज जो है उसने लास्ट फोर्टनाइट या आखिरी 15 दिन की उसकी इनकम थी 50,000 रुपया, तो जो फिर दोबारा रिवाइज हो जाएगी ये वाली, ठीक है। ये बनाई थी ना कि 15 को कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट, तो बस दोबारा यही वाली बन जाएगी, कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट, ठीक है, आपको क्लियर नजर आ रही है। कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट 50,000 रिसीव्ड सर्विस इनकम लास्ट फोर्टनाइट, उसने आखिरी 15 दिन के आमदनी वसूल कर ली, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये मैंने आपको 2015 का पेपर करा दिया, उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप इसको लाइक करना मत भूलें। दूसरी ये कि अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इल्म फैले। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की तो कोशिश करता हूँ, और आपको अच्छी भी लगती होगी माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह खैर करे। तो बस अगर आपने अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर आपको मेरी वो पिछली वीडियो देखनी है ना बच्चों, तो आप प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं, और यूट्यूब पर ये लिख कर के सर फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग लेक्चर्स बाय सर रफत समी, ये लिखेंगे, सारी वीडियो आ जाएंगी 17 की 17 वो पुरानी वाली, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। अब जो नई है डाल रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे उसी, ठीक है, सीरीज़ में, समझ में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।